देखो क्या है इसमें लिखा हुआ कि सूक्ष्म जीव और हम, क्लास 8 चैप्टर 3 है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव के बारे में हम लोग को क्या किए पढ़ रहे हैं। इसमें से पहले कुछ पढ़े हैं, अभी हम लोग पढ़ेंगे सूक्ष्म जीव और हम। क्या सूक्ष्म जीव हम और हम में सूक्ष्म जीव हमारे लिए फायदेमंद है कि सूक्ष्म जीव हमारे लिए नुकसान है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखो क्या है, मनुष्य के जीवन पर सूक्ष्म जीव कई प्रकार के प्रभाव डालते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव हानिकारक है तो कुछ सूक्ष्म जीव क्या है, फायदेमंद है। जैसे देखो फायदेमंद में क्या है, दही को बदल देना, ब्रेड बनाना, केक बनाना, इडली बनाना, जलेबी, अल्कोहल ETC बनाने के लिए क्या सूक्ष्म जीव का उपयोग होता है, तो ये फायदेमंद हुआ। सूक्ष्म जीव के लिए हमारे लिए क्या हुआ, फायदेमंद हुआ। पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने के लिए, जैविक कार्बनिक खाद बनाने के लिए सूक्ष्म जीव मदद करते हैं, ये भी फायदेमंद हुआ। क्या है फिर ध्यान दो, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करा देता है। नाइट्रोजन का क्या करा देता है, स्थिरीकरण करा देता है। मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि हो जाता है, तो ये भी फायदेमंद है। कुछ जीवाणु का उपयोग दवा बनाने में भी किया जाता है। याद रखिए था क्या, सूक्ष्म जीव और हमारे बीच में जो रिलेशन है वो, कुछ सूक्ष्म जीव क्या है जो बहुत ज्यादा हानिकारक है, जिसके कारण से बहुत प्रकार के क्या हो जाती है, बीमारियां हो जाती है। देखो एक क्वेश्चन पूछ दिया कि दूध से दही बनाने में सूक्ष्म जीव हमारी किस प्रकार मदद करती है, तो दूध में क्या, दही में क्या पाया जाता है, लैक्टोबैसिलस नामक एक जीवाणु पाया जाता है। क्या पाया जाता है, लैक्टोबैसिलस नामक एक जीवाणु पाया जाता है। वो दूध को किसमें, दही में परिवर्तित कर देता है। दूध को किसमें, दही में परिवर्तित कर देता है, और यह जीवाणु दूध में जनन कर आसानी से अपनी संख्या को कई गुना क्या कर लेता है, बढ़ा लेता है, जिससे दूध आसानी से क्या, दही में परिवर्तित हो जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे सूक्ष्म जीव का उपयोग, और सूक्ष्म जीव का उपयोग में हम लोग किसको पढ़ेंगे, सूक्ष्म जीव का क्या, वाणिज्यिक उपयोग। वाणिज्यिक मतलब क्या, बिजनेस के पर्पस से क्या उपयोग किया गया उसको देखेंगे। देखिए क्या है सो इसका उपयोग, देखो सूक्ष्म जीव का बड़े पैमाने पर, सूक्ष्म जीव का क्या, बड़े पैमाने पर अल्कोहल, शराब, अल्कोहल, शराब, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल के उत्पादन में किया जाता है। एसिटिक अम्ल के उत्पादन में किया जाता है। ऊपर बिठा दे यहां तक। जो गेहूं एवं फलों, चावल एवं फलों के रसों में मौजूद प्राकृतिक शर्करा ईस्ट द्वारा अल्कोहल एवं ईस्ट द्वारा क्या किया जाता है, अल्कोहल एवं शराब में परिवर्तित, शराब में क्या कर दिया जाता है, परिवर्तित किया जाता है। किसके द्वारा, जो भी है, गेहूं भी है, चावल भी है, फल है, इस सब का रस का उपयोग कहाँ पर, मौजूदा प्राकृतिक शर्करा द्वारा, किसके द्वारा, उसमें जो फलों के रस में जो मिठास पाया गया उसको ईस्ट के द्वारा किसमें, अल्कोहल एवं शराब में क्या कर दिया जाता है, परिवर्तित किया जाता है।
नोट पॉइंट देखिए क्या है, चीनी को, किसको, चीनी को अल्कोहल में, चीनी को अल्कोहल में बदलने की क्रिया को क्या कहा जाता है, किण्वन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, किण्वन कहा जाता है। इसमें तो ध्यान से देखेंगे, चीनी को अल्कोहल में बदलने की क्रिया को क्या कहा जाता है, किण्वन कहा जाता है। लुई पास्चर ने, किसने, लुई पास्चर ने सर्वप्रथम किण्वन की प्रक्रिया की क्या किए, खोज की है। किण्वन की प्रक्रिया की क्या की है, खोज की है। देखो फिर है दूसरा पॉइंट, सूक्ष्म जीव का औषधि निर्माण के रूप में, औषधि मतलब क्या, दवा के रूप में, औषधि निर्माण के रूप में कई बार बीमार पड़ने पर, इधर भी हो गया क्या, नीचे वाला पूरा, कई बार बीमार पड़ने पर डॉक्टर हमें प्रतिजैविक, क्या दे रहे हैं, प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक की गोली लेने की सलाह देती है, की गोली लेने की सलाह देती है, क्या देते हैं, है ना। ये एंटीबायोटिक एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ है। ये एंटीबायोटिक क्या है, एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ है। कुछ एंटीबायोटिक का नाम देखो, पहला स्ट्रेप्टोमाइसिन, दूसरा टेट्रासाइक्लिन, तीसरा एरिथ्रोमाइसिन, ये सब क्या है, एंटीबायोटिक का नाम है। हमें डॉक्टर की सलाह से ही एंटीबायोटिक लेनी चाहिए, डॉक्टर की सलाह से ही एंटीबायोटिक लेनी चाहिए। और इसका कोर्स भी पूरा करना चाहिए, अर्थात डॉक्टर जितना दवा दे एंटीबायोटिक का खाने का, वो सबको खाना है, समझ गए। यदि एंटीबायोटिक का अधिक उपयोग से हमारे शरीर में उपस्थित जीवाणु को भी नष्ट कर देता है, उपस्थित जीवाणु को भी क्या कर देता है, नष्ट कर देता है, जो हमें नुकसान पहुंचा सकता है।
जो हमें क्या कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। अर्थात हम लोगों को जो एंटीबायोटिक भी लेना है तो उचित मात्रा में लेना है। अधिक भी बहुत ज्यादा अधिक खा दिए और अपने से लेकर के खा दिए तो बाद में जो बीमारी होगा है ना जीवाणु के द्वारा, उसमें कोई काम इसका नहीं कर पाएगा। समझ गए? जीवाणु द्वारा होने वाले रोग में ही एंटीबायोटिक दिया जाता है। एंटीबायोटिक दिया जाता है। समझ गए? चलो यहां तक नोट करो, फिर आगे बताते हैं। चलो ध्यान से देखो। सर्वप्रथम एंटीबायोटिक की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इस खोज के लिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को सन 1945 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नोबेल पुरस्कार से क्या किया गया था? सम्मानित किया। इसके बाद एक टॉपिक है वैक्सीनेशन। इसका मतलब होता है टीकाकरण। क्या है? टीकाकरण। टीकाकरण क्या है? सो देखो, सूक्ष्म जीव से उत्पन्न होने वाला रोग, सूक्ष्म जीव से उत्पन्न होने वाला रोग से लड़ने के लिए तैयार रहने हेतु, लड़ने के लिए तैयार रहने हेतु शरीर में मृत सूक्ष्म जीव को प्रवेश कराया जाता है, ये मृत सूक्ष्म जीव शरीर में प्रवेश करने के बाद शरीर में प्रवेश करने के बाद हमारे शरीर में प्रतिरक्षी तंत्र का क्या करता है? उत्पन्न करता है, निर्माण करता है। प्रतिरक्षी तंत्र का क्या करता है? निर्माण करता है। क्योंकि हमारे शरीर को स्मरण हो
जाता है कि उन्हीं सूक्ष्म जीवों के द्वारा उन्हीं सूक्ष्म जीव के द्वारा हम किस प्रकार लड़े थे। समझ गए। यानी वैक्सीनेशन क्या है कि तो जो हम लोग क्या करते हैं, टीका दे करके रखा, उसमें सूक्ष्म जीव पार करा करके रखा गया ताकि शरीर के इम्यूनिटी सिस्टम में क्या हो जाए, बदलाव आए, और जब लोगों को जब शरीर में कोई बीमारी हो तो पता चले कि नहीं इस बीमारी से हमको इस प्रकार से क्या करना है, लड़ना है। ये इसमें बताया गया। फिर देखो क्या किया जाता है, डीपीटी का टीका लगाया जाता है। इसका टीकाकरण होता है डीपीटी का। डीपीटी का टीका में डी से डिप्थेरिया है ना, पी से परट्यूटिस जिसको हम लोग काली खांसी बोलते हैं, काली खांसी है ना, टी से टेटनस या टीटेनस, टीटेनस इसका प्रयोग किया जाता है। बीसीजी का टीका लगाया जाता है, किसके लिए, क्षय रोग के लिए है ना। पोलियो का टीका लगाया जाता है पोलियो का टीका, बच्चे लोगों को पिलाया जाता है पोलियो का 2 बूंद, बोला जाता है ना 2 बूंद जिंदगी के लिए। समझ रहे, तो ये सब का टीका लगाया जाता है, और भी बहुत सारे चीज का टीका लगाया जाता है। चलो नोट करो यहाँ तक फटाफट।